जय हिंद डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं मोनिका चौहान और अपनी को होस्ट मेजर रूपम के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस वेबिनार खोज में। खोज क्या है? खोज है एक करियर कंपास आपके बच्चों के लिए, आप पेरेंट्स की मदद करने के लिए, जो आपको एम्पावर करेगा, जो आपको एक सही दिशा दिखाएगा। खोज का मोटिव है कि सो दैट आप अपने बच्चों की सही दिशा लेने के लिए, सही उनके करियर का निर्णय करने के लिए वो आपकी मदद कर सके। उससे पहले क्योंकि खोज को पावर एम्पावर्ड किया है रेवांथम ने, रेवांथम की टीम खोज आपके पास लेकर आई है। तो आपको रेवांथम, वैसे आप रेवांथम के साथ परिचित हैं, लेकिन एक छोटा सा इंट्रो आपको रेवांथम का दे दिया जाए। ये हमारी रेवांथम की टीम है और रेवांथम का सबसे पहला मोटिव है, रेवांथम चाहता है कि आपका बच्चे को ऐसे वो जो क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज आपके बच्चे के अंदर आ सके, ताकि आप अपने बच्चे की परवरिश कुछ इस तरीके से कर सकें कि उसके पास स्ट्रेंथ, करेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपने करियर की तरफ बढ़ सके। वो जहां भी हो, जिस भी करियर में हो, वो एक लीडर की तरह वह अपने आप को बिल्ड कर सके, एक लीडर की तरह वहां आए। और सबसे बड़ा जो रेवांथम का मोटिव है वो ये कि आपका बच्चा सिर्फ जीतना ही नहीं, वो जीना भी सीखे। वो जहां भी, जिस फील्ड में हो, एक लीडर की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर सके। इसलिए जो रेवांथम है डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 2 to 5 के बच्चों के लिए रेवांथम का प्रोडक्ट है पहल, जहां वो बच्चों को उन्हीं की तरह से, उन्हीं की एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर में चेंजेस लाना सिखाता है, सो दैट कि उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो सके और वो एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सके। सिमिलरली आरोहण 6 to 12 के बच्चों के लिए और अलग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए उड़ान हमारा एक बहुत प्यारा सा और बहुत अलग इनिशिएटिव है, जो स्पेशली यंग वुमेन्स के लिए है, उन गर्ल्स के लिए है जो अपने करियर की उड़ान भरना चाहती हैं। हम उन्हें सिर्फ यहाँ उड़ना नहीं सिखाते, हम उन्हें यहाँ पंख भी देते हैं। अब आइए आज के वेबिनार की बात करते हैं। आज का वेबिनार खोज। खोज जो आज के वेबिनार का पर्पस क्या है, आज हमें ये वेबिनार क्यों लेकर आना पड़ा है। इस वेबिनार का मेन पर्पस है सो दैट कि यू पीपल एंड ऑल द स्टूडेंट्स कैन गेन द क्लैरिटी ओवर द कंफ्यूजन। सारे के सारे जो पेरेंट्स हैं, जो कंफ्यूज हैं कि हमारे बच्चे का करियर हम किस तरह से डिसाइड करें, उन्हें एक सही दिशा मिल सके। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक राइट डायरेक्शन का होना। कि हम चाहे स्लो स्पीड से बढ़े, एक धीरे कदमों से बढ़े, लेकिन अगर हमारा डायरेक्शन ठीक है तो ऑब्वियसली हमारी कामयाबी भी निश्चित है। ये जो खोज वेबिनार है ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, उन्हें एम्पावर करेगा ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक सही निर्णय ले सकें। यहाँ हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो आपके क्वेश्चंस का, आपकी क्वेरीज का जवाब दे सकेंगे। हमारी पूरी पूरी कोशिश है आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही सपोर्टिव हो सके, ताकि हम सब मिलकर एक अच्छे और एक सफल भारत के भविष्य की शुरुआत कर सकें। नाउ लेट्स वेलकम आवर एस्टीम्ड स्पीकर्स। हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, उन्हें हम आज के वेबिनार में आमंत्रित करते हैं। तो these speakers are sharing their screen with us from the Pune. They both are providing their career counseling services from last to almost 2 decades. So we are very fortunate to have Colonel Shekhar with us, a career analyst, counselor, overseas education counselor, mentor, and life and career coach. Similarly, Aishwarya ma'am, Mrs. Aishwarya Shekhar, a global career counselor, educator, mentor, personality development trainer, etc., etc. इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कर्नल शेखर ने केवल देश को ही अपनी सर्विसेज नहीं दी हैं, उन्होंने देश के फ्रंट पे खड़े होकर लगभग 30 साल वहां सर्विस नहीं की। उसके बाद भी आज वो सोसाइटी के लिए, बेटरमेंट के लिए, यंग जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। तो सर, हम सब आपको सल्यूट करते हैं। आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए बहुत ही महान है, बहुत ही बड़ा है। तो sir and ma'am, on behalf of the parents and from the entire Revantham team, I welcome you both. और अब over to you, sir. If you want to connect with the parents, you want to say something to them, mic is yours. Before I will start my question and answer session, you can take your time to connect with the parents. Over to you, sir. Thank you, Monica ma'am. Thank you so very much. सबसे पहले तो रेवांथम को धन्यवाद कि they have given us this platform, जहाँ से हम अपना आज का ये वेबिनार में हिस्सा बन सकें और पेरेंट्स की जो डाउट्स और क्लैरिफिकेशंस क्लैरिफाई कर सकें। और it's a good platform that Revantham has created because they are connected with the youth. We are proud to be associated with you on this webinar today.
and look forward to be having a very meaningful conversation today with you, the parents, the children, and take them further ahead. Thank you so much, Monica ma'am, and wishing all the participants great learning and you all a great program as you go ahead. Thank you. थैंक यू सर. सो एज वी नो कि दीज पेरेंट्स आर वेरी स्पेशल पेरेंट्स, क्योंकि देखिए बच्चों के भविष्य की चिंता तो इस वक्त सारा भारत ही कर रहा होगा. ऑब्वियसली हर किसी को अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन आज जो पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं ये बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि इन्होंने चिंता को छोड़कर एक कदम बढ़ाया है सो दैट दे कैन फाइंड आउट सम क्लैरिटी ऑन दिस इशू. सो सर, माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑन द बिहाफ ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हमें मिले हैं तो पेरेंट्स वांट टू आस्क why this career counseling is important nowadays. हमें क्यों जरूरत है करियर काउंसलिंग की, वेरएज आपके और हमारे टाइम में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, हमारे पेरेंट्स इस चीज पे फोकस नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम में दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द राइट एज फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट? Okay. Thank you so much for the first question coming my way. This is important, very, very important question that you have flagged. हम ये कहना चाहेंगे आपको सबसे पहले तो आज आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया जहां में तकरीबन 10,000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल है. मोस्टली पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ अ फ्यू हैंडफुल ऑफ देम विच आर फ्लैग्ड, जो कि आपके मोबाइल्स पे, आपके सोशल मीडिया पे या किसी ब्रोशर के थ्रू पता लगता है. बट देयर ऑलमोस्ट 10,000 odd careers that are available world over. To know about these careers, then to understand as to what is the education that one has to have so that you can make a career in the one that is chosen the best fit for you. All of this is a discovery itself, and therefore rightly named today's webinar as Coach, and a discovery of the careers that are available, the education streams that are available, understanding what the child is, what the child comes with, natural inborn skills and talents, and then assigning them to the education field, followed by giving out a career path. So having said that, now you'll be surprised to know that in India, almost 93% of the children are there who do not know what career counseling is. It's only the privileged 7% of people who actually go through a career counseling and make a life, whereas the others are just going by traditional means or some kind of a career guidance being given to them either at school level and all that. As a result, we find that in Indian system there's a lot of this kind, and I have come across people who have been putting 11 years, 12 years in the industry coming out and trying to say, ki, no, I'm not happy with this career. So what do I do? So that way, going by this particular kind of an experience, I would say career counseling becomes a very, very important aspect, especially in these days, not because we want to earn more, but because we want to live a stress-free life, the parents, the children. So therefore, career counseling assumes that importance. Now, you had asked a very, very important question as to why does it matter to have a career aptitude test or whatever it is called? That is a discovery of the child's inborn talents, the child's personality. What are the interests that the child is displaying? In which kind of a career path does the child likely to bloom? So these kind of things are a five-dimensional test that can be done to arrive at the best options for the child. It's not necessary that one fit is the best fit for him. You can give him 3 to 4 options, 5 options from which the child can choose best, depending upon a varied kind of imponderables, the economical society status, the society from which they come, the family backing, and all of those things contribute in a large way to create a base for correct choice of the career. That's the first one. And as far as the concerns of when should I do the career counseling? To be very honest with you, we can start doing career counseling as early as 2 to 3 years of age, because then we may not be able to undertake a psychometric test for them, but then you can do something known as the dermatographics multiple intelligence testing, which can be carried out by making use of your fingerprints, all the 10 fingerprints, and then a lifelong career chart is can be created and given to the parent and the child. Of course, the child is too small, but then the parents can always focus on it.
So as I'm talking about this, let me tell you, all of us are aware of our friend Sachin Tendulkar. We call him the god of war. We talk of everything. And all of us, most of us have seen his pictures when he was 2 years of age and holding on to the little bat and, walking in his own living room. Over a period of time, what has happened? That he was mentored into that, he was put into that, parents agreed, the brother agreed, and they pushed him to a coach. And therefore, we know education or no education, the skill set that he had was of a sporting skill, and that too in the field of cricket. That platform was provided to him with no embargoes, and the man made it big there. So, therefore, it becomes important that a career counseling should be done at a right age. When you talk of career counselings, then we talk of 8 to 10 when we take off a batch. In the years of 8 to 10, we are trying to help the child discover what are his passions as far as his subjects are concerned. Which subject should the child now pursue here and after so that he can be on a right track for his career. So, stream selection or the subject selection is what is facilitated in a career counseling that is undertaken for a child who is in class 8, 9, or 10. Going ahead, 11th and 12th, you are helping the child in understanding what are the examinations that are available to him or her, which he or she should take after finishing of class 12 to pursue that particular career or that education in the subject to make a career in that field. Therefore, that becomes equally important. So this way, and of course, after 12, you can still be having career because most of us end up, choosing a career on certain emotional aspects or maybe environmental aspects. But in a short while, we suddenly realize, no, this is not making sense. I need a change. So it is rediscovering that can always be carried out. So therefore, it doesn't end at class 12. It can go on and on and on. थैंक यू वेरी मच So, सर, रियली इट वाज एनलाइटिंग, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पहले तो यही कंफ्यूजन रहते हैं कि करियर काउंसलिंग कराना जरूरी है भी या नहीं है। तो पेरेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी जल्दी हम स्टार्ट करा सके तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सो दैट कि हमारे बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वी कैन प्रोसीड, तो वो बच्चे के लिए भी इजी है और हमारे लिए भी इजी है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सर एंड मैम, आई वुड रिक्वेस्ट, आई एम गेटिंग द रिक्वेस्ट कि पेरेंट्स वांट टू कनेक्ट both of you, so that ki they are asking ki if we can change our communication in Hindi little bit, so that it will be easy for the parents also to involve themselves completely. And my next question is to Aishwarya ma'am. Ma'am, like mostly parents, what we are feeling nowadays, हमारा बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है, हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, हमारा बच्चा ड्राइंग में भी अच्छा है. Now the parents are confused as well as child is confused कि मेरी हॉबी में और मेरे पैशन में व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ वी कैन कम टू नो कि हॉबीज क्या है और पैशन क्या है, तो हाउ पेरेंट्स कैन आइडेंटिफाई. Hobbies and parents, there's a lot of difference between those two. Hobby is an activity someone performs it in their leisure period. Basically, they enjoy children while performing it. We, the parents, we engage our children in the activities like music, art, and sports, etc., etc., just to engage themselves so that they feel happy while doing it. So this is for short period, and in the long run, the child's it influences the personal growth of a child. Whereas passion is something different, something they pursue consistently even when the situation gets challenging, a little challenging. Passion includes sacrifice, passion includes regularity, passion includes discipline, passion includes innovation. So, if a child is interested in something like if he wanted to play cricket, he is interested in playing cricket. So, he will make an effort, gets up in the morning, and goes for the practice without telling anybody. ये पेरेंट्स सारे एग्री करते हैं मुझसे, जो पेशेंस है बच्चे में, इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट बहुत आगे तक लेके जाता है, एंड वो लॉन्ग रन तक काम आता है। कि वही मैं अभी एग्जांपल वही दे रही थी कि एक बच्चे को मतलब क्रिकेट खेलना पसंद है, तो वो मॉर्निंग ही विल मेक एन एफर्ट, गेट्स अप इन द मॉर्निंग एंड गोज फॉर द प्रैक्टिस विदाउट एनीबॉडी टेलिंग. So passion drives deeply in the child. So later it influences his career choices also at the same time.
And how do you differentiate? पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कौन सा इंटरेस्ट हॉबी है और कौन सा इंटरेस्ट पैशन है? तो अगर बच्चा इंटरेस्ट है किसी फील्ड में, सो इफ इट इज फॉर शॉर्ट while, no doubt it is a hobby. If the child is interested and taking up the challenges while doing it, then there's no doubt it is passion. So, how do you guide for your child if once you know your child is passionate about a particular area or field? So, encourage the child to explore their interests, strengths, and values. Help the child with small and long term goals to provide direction, and knowing their interests, search different career paths so that you can guide them when the time comes. And seek professional guidance from a career counselor to assist through aptitude tests and explore suitable career paths uh, in the future. Thank you, And at the ma'am. same Ma'am, I'm just barging in. I'm sorry. We have a question from Miss Parents. Rupa Sarkar. She wants to know, some people think that career counseling can be confusing for children. I'll repeat it in Hindi. कुछ लोगों Yes. को, पेरेंट्स को लगता है कि करियर काउंसलिंग बच्चों की कंफ्यूजन को और बढ़ा देगी. So could you please share your perspective on this? आप बताएंगे? ये कंफ्यूजन बढ़ाती नहीं है, बट ये करियर काउंसलिंग जब होती है, सो मेनी थिंग्स, बच्चे की जो इनबॉर्न क्वालिटीज है, एप्टीट्यूड है, और बच्चों के अंदर जो पर्सनालिटीज है, और वो बच्चों के जो इंटरेस्ट है, ये सारे चीज़ों को मिला के वो असेसमेंट टेस्ट होती है. उसके बेस्ड लॉन्ग रन में बच्चा उस प्रोफेशन में या उस करियर में टिक सकता है, तो वो करियर ऑप्ट करता है. सो उस वक्त हमें नहीं पता होता है बच्चे का. अभी बच्चे, एक डॉक्टर, आई गिव यू एन एग्जांपल. वन डॉक्टर, एंड शी हैज बिकम अ डॉक्टर बिकॉज पेरेंट्स ने इन्फ्लुएंस किया, सो शी हैज बिकम अ डॉक्टर. बट उनको साइकोलॉजिस्ट बनना पसंद है. लेटर शी लेफ्ट द जॉब एंड शी हैज बिकम अ काउंसलर, क्लिनिकल काउंसलिंग. सो दिस Yes, इज ma'am. हाउ, उस टाइम वो चीजें नहीं होती थी. काउंसलिंग, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होते थे, कोई गाइड करने वाले नहीं होते थे. जो पेरेंट्स बोलते थे तो वो करते थे, बच्चे चले जाते थे. लेटर दे यूज टू चेंज इट. नाउ ऐसा नहीं है. हम इन हैंड ओनली, हम वो सारे चीजों को नजर में रखते हुए ये स्टेप्स हम ले रहे हैं. सो द सक्सेस रेट इज मोर इन दिस. यस. वेरी वेरी राइट मैम, क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि बच्चा कहीं जॉब ज्वाइन कर लेता है, स्टार्ट करता है, उसके बाद उसको वापस आना पड़ता है. इवन एट द एज ऑफ 35 एंड 40 बहुत से लोगों को रियलाइज होता है कि दिस इज नॉट द राइट प्रोफेशन दे आर वर्किंग विद दैट. तो इट्स बेटर कि हम पहले से ये सोच लें, तो बच्चा हमारा खुश भी रहेगा उस प्रोफेशन के साथ साथ, क्योंकि अल्टीमेटली एज अ पेरेंट्स व्हाट वी वांट कि वो जो भी करे खुशी के साथ करे. एंड जब हमारा पोटेंशियल, हमारा इंटरेस्ट किसी भी चीज के साथ होता है, तो ऑब्वियसली वी एक्सेल विद द ग्रेट स्पीड. Definitely. Sir, now my question to you is, as a parent, what we think now, what mentality we Indian parents have, हमें क्या चाहिए जॉब के लिए? We want our children to be an engineer, doctor, या फिर government service. We feel ourselves very safe in these zones. But nowadays, if you'll see, कि like gaming industry, it's on boom, like YouTube gaming and overseas education as well. Other than that, green economy, these fields are also there. AI is also there. Many tools and many jobs are related to AIs are also there. तो एज अ पेरेंट हम अपने माइंड को कैसे मेकअप कर लें कि नहीं, और भी ऑप्शंस हैं, दीज आर नॉट ओनली द ऑप्शंस. एंड सेकेंडली, हमारा बच्चा भी अगर उस फील्ड में जाना चाह रहा है, तो इज इट राइट और नॉट, हमें अलाउ करना है या नहीं करना है? बिकॉज हम पेरेंट्स घबरा जाते हैं, हमें लगता है सिक्योर जॉब वी वांट. सर, यू आर ऑन म्यूट. Yeah, this is a very important and fascinating question. You know, we are bound by traditions so much, especially in our country, that we have got a handful of careers that we have come growing with. Our parents have enforced it on us. And then we would like to enforce a similar kind of an environment on our children. And then we say, yes, if you have become a doctor, if you have become an engineer, this traditional or conventional kind of professions, then we say, yes,
we have been able, because then you're looking at the society and you're trying to, sort of say, okay, the society wants that my child should be an engineer, then only is an acceptable child. However, please understand, as parent, I may not know what are the various careers available today, what education streams are available, but I will be a fool to expect that my child also doesn't know. Because today's education system is such a dynamic system that you have talks coming, speakers coming in, brought into the school. They're being exposed to various kinds of careers, the various kinds of education streams that have come up. Now, when this kind of an exposure happens, the child is already beginning to gravitate towards those kind of careers that have been coming to him. And parents, on the contrary, do not give the importance to such seminars which have been organized and they are invited. They say, ki, I don't have time, I need a job, I need to get to the work, and I can't get a break. As a result of which, we parents end up being ignorant of what is actually the whole thing. Whereas the child has gone 2 steps ahead and he's already started planning. And education system, if you really look at it, thanks to the NEP 2020, it has become much of a skill-based or a curriculum-based kind of an education. So Right. the child automatically is getting an exposure to these new things like AI, ML, and all these things, which you just about mentioned. Now, as a parent, it is my duty to see that this child is showing an interest in a particular field or a particular domain. Why not? Let him explore it for a while. At the end of the day, what happens? Are we not aware that the class 10th marks at one point in time, the mark sheet was very, very important, and 10th class marks was very, very important, 12th class marks were very, very important. But then today, with the growth in time, you are changing your domain from place to place to place. So in class 11th and 12th, you can take commerce. But then suddenly at the end of commerce, you realize that no, I'm not making it good in commerce. You're most welcome to go and take up another kind of a career based on the aptitude of you, availability of scope, and then what do you call, how much does it empower you? So with this kind of dynamic choice making situation that is existing, I somehow feel that we parents of this particular generation also, though we may be working in these kind of high-end corporate offices and all that, somewhere or the other we are wired, like, mentally we are wired to that, conventional forms of education, conventional roles and job roles, etc. Government job mein hi jana chahiye. Fine, all good. But then the other thing, matlab, I will quote an example to you. I have a friend of mine, a colleague of mine, son of a government employee, he himself a government employee. He tried to create some infrastructure for his child and tried to tell the child, ki child, I made this particular thing now, so you can go ahead. You will be surprised, the child turns around to say, I never asked you to create me this infrastructure. So that got the child, I mean, the parent to realize as to why this question. So when they sat, the thought process was so revealing. It said that I am only interested to work till 35. The 35 is the retirement age. I want to retire at 35, and thereafter I want to travel the world. I want to explore things, and probably what interests me, I would like to do that. It could be farming for all I care. So that kind of a dynamism is what has been brought up into the youth of today. As parents, we should be a little bit more tolerant to that. We should give the scope for the child to express what it is, understand it. No child, wantingly or unwantingly, ends up being a mess unless the child has been pushed onto that particular path by whatever the pressures are. So that is Absolutely, how it is. sir. You are bang on here, and we'll take one more question. Sir, question is from Kritik. Kritik wants to know कौन सी एज में हमें चाइल्ड का इंटरेस्ट असेस करना चाहिए. So I'll repeat it in English. What age should we assess child's interest? Sir, I'd request if we can mix Hindi and English. Most of the parents, they understand Hindi better. So this is the question. After that, sir, Monica, I'd like you to go ahead with the formal proceedings. Thank you, Yes. sir. Yeah, sure. Yeah. Thank you, Major Rupam, and thanks for the question that has been asked as to what age should we go for the career counseling. ऐसे अभी थोड़े समय पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि बच्चे का करियर काउंसलिंग करना आपको चाहिए. आप चाहो तो 2 साल की उम्र में भी शुरू कर सकते हो. भले ही वो बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता, बट उसके फिंगरप्रिंट्स यानी
जो हमारे 10 फिंगरप्रिंट्स हैं, इनकी छाप से हम लोग एक करियर बना सकते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस का हम एक वी कैन कैरी आउट एन एनालिसिस, जो है उसको आगे लेंगे, जो नहीं है उसे हम स्ट्रेंथन करेंगे। बट इन अ रियल वर्ल्ड, if you really want to look at it in a better format, then I think any time from class 8 onwards is a good time for putting a child through a career counseling, the first stage, where you are actually realizing as to what is the potential of the child. Please understand, when we do a career counseling, we are not just about trying to say कि हाँ ठीक है ये subject ले लो. There's a 5-dimensional look into the child. Whether the child is actually, you are a doctor, you want your child to be a doctor. Can I force can you force the child to be a doctor if the child is scared of blood? And how do you know the child is scared of blood? Or I mean, I've given a very basic, a fundamental kind of a this thing. तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि आप एक बार कैरियर काउंसलिंग करें, अपना बच्चे का भविष्य को मद्देनजर रखते हुए देखें कि उनके अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, और फिर इन खामियां खूबियों का एक ब्यौरा लेते हुए आप कह सकते हैं कि ओके, मेरा बच्चा जो है बिजनेस के लिए बना है, तो उसकी जो आगे की पढ़ाई जो है वो बिजनेस फील्ड में रखे, बिजनेस के क्षेत्र में कराएं, बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज कराएं, बिजनेस रिलेटेड कैप्सूल्स करवाएं, और वो एनवायरनमेंट में उसे थ्राइव होने दीजिए ताकि वो एक्सेस वहां पे सक्सेस हो सके। तो 8वीं के बाद यस, ओके, yes sir, very right. Like sir has already given, dear parents, आपको पता ही है कि करियर काउंसलिंग कराना अब जरूरी है, ये बात आप सब समझ गए हैं। और सर की तरफ से और मैम की तरफ से वी हैव गॉट अ वंडरफुल कंसेशन, वंडरफुल डिस्काउंट ऑन दिस वेबिनार। अगर जो पेरेंट्स अभी इस वेबिनार में हैं, जो उपस्थित हैं यहाँ, उनके लिए खास ऑफर है। Those who want to book these sessions for this counseling, they can book their session special discount के साथ। It is given on your screen. बेसिक अगर आप जाना चाहते हैं बेसिक कोर्स के साथ, मैं आपको बता दूं बेसिक में क्या होता है। 1-on-1 सेशन होगा, साथ में आपके बच्चे का टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट की रिपोर्ट जनरेट करके आपको 25 पेजेस की दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, एंड में मैं आपको रिपोर्ट के सैंपल्स भी दिखाऊंगी एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप देखकर हैरान होंगे कि बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में, उसके करियर पाथ के बारे में कितनी क्लियर रिपोर्ट निकल के आती है। तो दैट विल बी वेरी ग्रेट हेल्प फॉर द पेरेंट्स। ऐसे ही जो हमारा पॉपुलर कोर्स है, अगर आप उसके लिए जाते हैं तो आपका 1-on-1 सेशन होगा, टेस्ट होगा, रिपोर्ट होगी, और उसके साथ साथ आपको करियर ऑप्शंस के लिए भी आपकी रिपोर्ट जनरेट की जाएगी कि व्हाट आर द बेस्ट 2 करियर ऑप्शंस यू कैन चूज। एडवांस में आपको उसके साथ, ये जो आपको पॉपुलर में मिलेगा, उसके साथ साथ आपको काउंसलर्स के साथ 2 और मीटिंग्स आपकी फिक्स होंगी। लगभग 1-1 घंटे की 2 मीटिंग आपकी और होती हैं, जो आपको बहुत क्लियरली लेके जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपकी करियर की क्लैरिटी, कॉम्प्रिहेंशन जो आपका रिपोर्ट का है, आपकी पूरी रिपोर्ट काउंसलर्स एक्सप्लेन करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी से लेके आपके करियर पाथ तक एवरीथिंग इज गिवन इन दैट रिपोर्ट। तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो आई वुड सजेस्ट कि दोज हु वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, ये बहुत अच्छा एक ऑफर है। तो जो ग्रैब करना चाहते हैं, यू पीपल कैन बुक, और ये बहुत इजी है। आप कैसे बुक कर सकते हैं? आप हमारी रेवांथम की साइट पर जाएंगे, www.revantham.com। वहां आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ये जो विंडो मिलेगा, then you can click and आपके सामने पॉपअप विंडो आ जाएगा, बुक 1-on-1 मेंटोरशिप सेशन, एंड यू कैन बुक योर सेशन फ्रॉम देयर। इट इज वेरी इजी, यू पीपल कैन बुक इट फ्रॉम देयर। ये ऑफर आप ही के लिए है, तो जितना जल्दी हो सके इस ऑफर को आप ग्रैब कर सकते हैं। Now I'll request Major Rupam to ask the other questions, those who are asked by the parents in the registration forms. Absolutely. Thank you. तो पेरेंट्स, अभी तक आप समझ पाए कि जितना जरूरी हमें बच्चे की कुंडली बनाना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम उनकी काउंसलिंग सही उम्र पे करवाएं। अब सही उम्र का डिसीजन, जैसे सर ने कहा, 2 साल से भी कर सकते हैं, कोई क्लास 4 से कर सकता है, लेकिन क्लास 8 तक पहुंचने तक मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक सेशन तो कम से कम बच्चे का जरूर करवाएं, क्योंकि 8 तक आने तक बच्चा एक इनडायरेक्ट प्रेशर अपने ऊपर फील करता है। वो चाहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा बनूं लाइफ में। तो अगर आपके पास एक सर्टिफाइड काउंसलर का डिटेल्ड रिपोर्ट है, तो वो आपको सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बताएंगे, कम से कम 4 से 5 ऑप्शन बच्चे को बताएंगे, जिससे आगे चलकर कई बार अनफॉर्चुनेटली जो ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा था, 3 बार नीट का एग्जाम दिया, नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या? तो ये सवाल आज से 10 साल बाद पूछें, तब इसका जवाब बड़ा मुश्किल होगा।
इसीलिए इस सवाल को अपने आप से आज ही पूछें। ऐश्वर्या मैम, मेरा आपसे सवाल है कि ड्यूरिंग द काउंसलिंग सबसे ज्यादा 3 सवाल कौन से होंगे जो पेरेंट्स पूछते हैं? लाइक किसी ने हमारा ये प्रोडक्ट ले लिया, आई एम श्योर सर हमें पूरा डिटेल में सीआरएम दिखाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर पेरेंट पूछता ही है, वो क्या होंगे? वो 3 क्वेश्चंस ये है बच्चों को, जैसे आपने बताया है, जो नीट के एग्जाम जो बच्चे देते हैं, आई मीन जेईई में जाते हैं, तो हो नहीं पाता, 2 इयर्स हो जाते हैं, दे वेस्ट टाइम। सो तब जाके उनको स्टार्ट होता है, अरे हमने पहले से ही करियर गाइडेंस लिया होता, पहले से ही हम करियर ऑप्शंस प्रोफेशनल से लिया होता। तो दीज क्वेश्चंस लाइक first thing is they stuck there. First of all, they stuck there. So they will ask the first question, what next? What career options will be left out after wasting 2 years of time? So first question, that, and what are the career options? Especially they go for it is, most of the parents, they don't know the new streams available or added in the curriculum of the educational institutions. ये बहुत पेरेंट्स को पता नहीं है क्या क्या नया स्ट्रीम्स एडअप किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। वो करियर काउंसलर के थ्रू वो लोग पता कर सकते हैं। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट इसलिए होते हैं। तो बहुत कई कई बार बच्चों के स्किल्स और बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरेस्ट सारे एक कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए वो इम्बैलेंस रहता है। सो that question also included in this. So these questions they generally ask for, and the main most important things, once they waste 2 years or 1 year wasting time on these entrance tests and all. राइट मैम, थैंक यू मैम। 2 क्वेश्चन जो मैं पेरेंट्स के लूंगी, सिमिलर क्वेश्चन। सो गार्गी जी एंड कृषा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर इट एंड हाउ मच आई स्टडी? सो गार्गी एंड कृषा, इसके लिए काउंसलिंग के लिए आपको प्रिपरेशन नहीं करना है, रादर काउंसलिंग आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सो आई रिक्वेस्ट ऐश्वर्या मैम, वी हैव यू हियर, आप बताएं कि काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स को या बच्चे को कुछ अलग से प्रिपेयर करना है या इट्स बिल्कुल अदरवाइज? नहीं, बिल्कुल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रिपेयर करेंगे, वो जो रिजल्ट जो आने वाले हैं वो बिल्कुल अलग आएगा। तो व्हेन द चाइल्ड, आई मीन साइकोमेट्रिक टेस्ट अटेंड करेगा चाइल्ड, सो कंप्लीटली वो पर्सनली अटेंड करेगा, वो टेस्ट लिखेगा, और पेरेंट्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अदरवाइज वो पूरा इन्फ्लुएंस हो जाता है बच्चा वो जो टेस्ट लिखने में। सो कंप्लीट वी वांट द ऑथेंटिक चाइल्ड्स माइंड be Right. required at that time. Right. Yes. Thank you, ma'am. So, Monica, I hand over the control to you. Yes, Rupa, ma'am, we'll take your question a little later because we would like to show you how the CRM reports look. So, Monica, over to you, and then we request sir to come in. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Major Rupam. Thanks a lot. And thanks to you too, ma'am. Like, अब पेरेंट्स का कंफ्यूजन, आई थिंक गार्गी का क्वेश्चन वाज क्वाइट डिफरेंट। रूपम, गार्गी वांट्स टू नो कि मैं यूपीएससी की तैयारी क्लास 8 से स्टार्ट कर सकती हूँ कि नहीं। तो वो शी वाज माइट बी दैट क्वेश्चन इन पार्ट्स, तो वो ऊपर वाला पार्ट हमसे मिस हो गया। तो गार्गी, यस, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ यू हैव अ क्लियर आइडिया यू नीड टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू कैन स्टार्ट विद दैट ऑल्सो। And now as we are moving towards the CRM, तो आपको पता होना चाहिए आप करियर काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन वो कैसी होती है, वो कैसा दिखती है, रिपोर्ट्स प्लेटफॉर्म कैसा होता है, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए ये क्वेश्चन है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार देखें कि CRM किस चीज की रिपोर्ट आप देखते हैं करियर काउंसलिंग जब आप कराते हैं, क्या आपको क्वेश्चंस की जानकारी मिलती है, किस तरह से आपकी रिपोर्ट निकल कर आती है। ये सारा सैंपल हमने इस PPT में ऐड किया है। एंड आई वुड लाइक to request Kanal Shekhar if he can elaborate this, because he is the expert of this domain, so he can give you a better guidance in that. Over to you, sir. Okay, ma'am. I'm there. These are the answers for which we have almost spoken by till now as to why do you need career counseling. I think we can skip this, go to the next one, save time. Yeah, same thing.
you can learn this. People can read it. Okay. So basically, when I talk of a career counseling or what Major Rupam said in a short while ago, Jan Kundli, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके बच्चे का करियर इंटरेस्ट को लेते हुए, करियर को ध्यान में रखते हुए एक कुंडली बन जाती है जब हम करियर काउंसलिंग कराते हैं। तो आपके पास एक टेस्ट आएगा, उस टेस्ट को आप करेंगे, फिर सबमिट करेंगे उसे, फिर हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद आपके 5 डायमेंशनल्स को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें आपका एप्टीट्यूड, बच्चे का एप्टीट्यूड, उसका लर्निंग स्टाइल। ये तो कई बार होता क्या है कि हमारे कोई बच्चे लर्निंग स्टाइल के हिसाब से ही फेल होते रहते हैं। मतलब द चाइल्ड इज देयर जिसे विजुअल लर्निंग ज्यादा स्ट्रांग लगता है उसका, और हम उसको वो बोलते हैं कि तुम टाइम वेस्ट कर रहा है, मोबाइल पे बैठा रहता है, जब देखो मोबाइल पे बैठा रहता है, जबकि वो मोबाइल पे बैठ के शायद वो क्लास का ही यूट्यूब देख रहा होता है। तो वो लर्निंग स्टाइल को डिस्कवर करना जरूरी है, वो बच्चे तक पहुंचाना जरूरी है। उसके बाद बच्चे की इंटरेस्ट, वो किस किस्म का इंटरेस्ट दिखाता है, उसको भी वी इनकॉर्पोरेट इन द रिपोर्ट प्रिपरेशन। एंड व्हाट काइंड ऑफ करियर वैल्यूज दैट द चाइल्ड इज हैविंग। करियर वैल्यूज इज इन किस किस्म के एनवायरनमेंट में वो अच्छा थ्राइव कर सकते हैं, किस किस्म के एनवायरनमेंट में वो अच्छा सा बात कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑफ कोर्स अ पर्सनालिटी, बिकॉज पर्सनालिटीज व्हेन वी डू, तो वी जनरली डू द एमबीटीआई, जिसके अंदर हम निकालकर बच्चे को पर्सनालिटी के हिसाब से कौन से करियर बेस्ट ऑप्शन है वो हम 4-5 आपको रिपोर्ट में देते हैं। ओके, उसके बाद we have got all this, so we discover your ideal career path as has been seen with almost 18 career clusters which I've got, and about 200 what you call about 200 careers which are there in, which are divided into these career clusters. Don't you really think that it becomes very easy for you to choose? अभी हमने रिपोर्ट बना के बोल दिया कि ओके, बच्चा जो है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिट आ रहा है, उसका करियर उस हिसाब से आ रहा है, मगर आप या आपके बच्चे को लॉजिस्टिक्स एंड करियर में जाना नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन में, उसके साथ में क्या हो सकता है? दैट मीन्स बिजनेस ओरिएंटेड थिंग, राइट? तो इंस्टेड ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टडीज आप पूछेंगे कि हमको बिजनेस में कराना है। अगर वो बिजनेस फर्स्ट 4-5 में आ गया है और आपके लिए सही बन के निकल रहा है, तो फिर वी कैन रिकमेंड ए करियर पाथ बेस्ड ऑन दैट एंड गिव यू क्या पढ़ाई कराना है और किस हिसाब से उसको आगे प्रोग्रेस कराना है। सो दैट इज हाउ द बेसिक test happens. A link is shared with you, an online test is carried out by you, is a time-bound test, nothing to prepare for it, and the answers which come, उस answers का हम लेखा जोखा करते हुए, और जैसे कि पिछले स्लाइड में दिखाया गया था, 5 डायमेंशनल रिपोर्ट आपका बनाते हैं और आपके साथ में तकरीबन एक मोटा खासा रिपोर्ट को जो है पहुंचाते हैं। तो जन्म कुंडली एक तरफ रखिए और इस कुंडली के साथ आप आगे बढ़ते जाइएगा, तो आपका करियर में चांसेस विफल होने के बहुत कम हो जाते हैं। तो जैसे कि अभी आपने पूछा कि व्हाट आर द स्टेप्स इन करियर काउंसलिंग, राइट? गो अहेड प्लीज। या तो हम ये 5 या 6 स्टेप से करते हैं। सबसे पहले तो हम एक कॉल करते हैं या जी मीट करते हैं, जिससे माता पिता या बच्चे से हम बातचीत कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या है, आप क्या करवाना चाहते। उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट, जैसे मैंने अभी कहा, वो करवाते हैं। एक बार रिपोर्ट बन जाता है तो वो रिपोर्ट आपको देने के बाद हम एक 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का एक वन ऑन पेरेंट्स और बच्चे को मध्य में रखते हुए हम एक सेशन करेंगे, जिसके अंदर रिपोर्ट आपको समझाएंगे, साथ में ये भी बता देंगे, और फिर एक एक्शन प्लान बनाएंगे जो कि तकरीबन 15 मिनट उसके बाद लगता है कि आपको ये करना है, तो क्या पढ़ाई करनी है बीए में, क्या या ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ होते हैं जिनको लगता है कि हमारा बच्चा जो है हमारी बातें मानता नहीं है या ये नहीं होता, तो उनको इंडिविजुअल हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग की जरूरत होती है, वो हम करके देते हैं। कुछ होते हैं कि साहब हमें बताइए कि कौन से स्कूल्स में जा सकते हैं, कौन से कॉलेज में क्या पढ़ सकते हैं, वो भी हम आपको आगे पकड़ाते हैं ताकि वो आपको मदद में क्या बोलते हैं, मदद आ सके। एडमिशंस किसी को करवाना है तो उसका भी हमारे पास ऑन दी सीआरएम अवेलेबल है ऑप्शन, वो भी हम इस्तेमाल करके आपको कुछ एडमिशन मदद भी करवा सकते हैं। ओके, ऑप्शनल सर्विसेज दैट दे हैव शोन,
कि सर आई वांट टू बी गोइंग फॉर, आई हैव बीन सिलेक्टेड, मेरे को एक इंटरव्यू में जाना है, तो ठीक है, उसका रिज्यूमे बनाना, उसको सामने बिठाकर उसका क्या बोलते हैं मॉक इंटरव्यू करवाना, ये सपोर्ट भी हम आपके पास प्रदान कर सकते हैं। तो ये जब आप एक करियर काउंसलिंग पूरा का पूरा आप करवा लेते हैं, तो आपके पास हमारा सीआरएम का एक्सेस लाइफ लॉन्ग मिल जाता है, जिसके अंदर किसी भी समय आपके दिमाग में आए हुए शक सवाल के हिसाब से अपना करियर पाथ खुद भी चेक कर सकते हैं आपके लिए फिट है कि नहीं, या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दिखाया गया है, स्क्रीन के अंदर 4 करियर्स दिखाए हैं, पर तकरीबन 200 के करीब हमारे पास करियर्स लिस्टेड है। तो अगर फैशन डिजाइनिंग में अगर आप रुचि रखते हैं, उसको क्लिक करते के साथ ही उसके बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आता है। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट प्लीज। या अभी जैसे हम बोलते हैं करियर, तो ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे उसने वो क्या है करियर, उस बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो गो बैक प्लीज वंस। बायोटेक्नोलॉजी की हम अगर बात कर रहे हैं, देखिए वो बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। अगर कोई बच्चा आके बोलता है मुझे बायोटेक्नोलॉजी करना है, तो एज पेरेंट यू कैन ऑल्सो डू इट योरसेल्फ। बायोटेक्नोलॉजी का करियर क्या है, नेक्स्ट। और इस अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के करियर चूज करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, तो वो भी आप वहां से पढ़। तो बेसिकली क्या है कि जो भी आपके दिमाग में आए, आप उसको इस्तेमाल करते हुए कि आपको कौन सी क्या चीजें पढ़नी चाहिए या क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके पास करने के लिए, वो सारा का सारा दिया जाता है। तो व्हाट आर देन यू सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्लीज नेक्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिमाग में ये भी शक रहता है कि भैया पढ़ाई तो बोल दिया आपने, तो इसका फीस कितना लगेगा, इसकी बाहर सिविल में पॉपुलेशन में कितनी डिमांड है, इसकी सैलरी कितनी मेरे पास आएगी, या लेवल ऑफ प्रिपरेशननेस कितनी चाहिए, मतलब हमारी प्रिपरेशन कितनी चाहिए, वो भी आपके पास दे रखा है। नाउ दिस इज फॉर द सेम थिंग। आपको अगर बायोटेक्नोलॉजी में करना है, तो व्हाट आर द नेविगेटर्स, ये भी आपको पता लग जाता है। 12वीं तक आपने बायोलॉजी पढ़ना है, तो अगर आपने 8वीं 10वीं तक करियर काउंसलिंग कर लिया, तो आपको पता है कि मैंने बायोलॉजी पढ़ना है 11th एंड 12th में, बीएससी ऑप्ट करना बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी, इस तरह करके आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एंड देन लाइक आई सेड, आपके पास तमाम वो कॉलेजेस का लिस्ट आपके पास दे रखा होता है, जिसे हम आगे जाकर उसको भी अपने आप से एक्सप्लोर करके चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं। ये जैसे दे रखा है, ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन एडमिशन करो, और उसके बाद करियर आपके पास, आप करियर के हिसाब से आप दोगे। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज बीएससी ऑनर्स इन साइकोलॉजी, उसके लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि बैंगलोर में स्थित है। तो उसका क्या कॉस्ट रहेगा, ईयरली फीस क्या रहेगा, ड्यूरेशन कितने साल का है, इत्यादि आ जाता है। उस सेम वे अगर आप नीचे जाते हो, अप्लाइड आर्ट्स का भी दे रखा है, तो यू कैन कीप ऑन योर ओन ऑल्सो एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, अभी एक जो आप पूछ रहे थे रिपोर्ट क्या रहता है, तो दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इज। तो वन थिंग दैट वी आर गिविंग यू इज योर पर्सनालिटी। So in this particular case, we are given a report of a child which has been given in a graphical format with a percentile. So this child, for example, is an introvert, is sensing, is thinking, and he is judging. ISTJ. So what kind of a job can he go into? He could possibly become a doctor. But that is not the only basis on which the uh, person is given career. So you can see in the other side, learning style, which I was talking about. So learning styles are also given, in which क्या क्या लर्निंग स्टाइल्स हैं और उनकी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, स्किल्स एंड एबिलिटीज हमने दे रखा है, वेयर यू टॉक ऑफ इनबॉर्न स्किल्स, बच्चे के अंदर पैदाइशी क्या स्किल और एबिलिटीज हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी दे रखा है, लॉजिकल एबिलिटी दे रखा है, वर्बल एबिलिटी दे। ओवरऑल दिस चाइल्ड इज 79% गुड। एक थोड़ा सा अगर केयरफुल रहता, थोड़ा और मेहनत करता, 80 में आता तो ग्रीन बन जाता। So we can also improve this. Next. So after doing all of that, the career clusters are given out. Now you can see that for that particular child, example, जो भी है, so you can see that child is best fit are the first 4 we are taking: manufacturing, science, maths, engineering, public safety, security, logistics and transportation. अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, बच्चे को लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में जाना नहीं है, उसके लिए 63% आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना है, तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि 60% उसके लिए करियर क्लस्टर सुटेबल है, वो ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो
कि सब्जेक्ट रिकमेंडेशन, ये 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा है तो इसको हमने सब्जेक्ट रिकमेंडेशन भी दे रखा है, साइंस एंड मैथ्स। इसके लिए बेस्ट है साइंस और मैथ्स में जाए। कॉमर्स का एक्सक्यूज मी सर सॉरी आई एम बार्जिंग इन सर। तो बच्चों, हमने 3-4 सवाल देखे जो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं फ्रॉम कि मैं मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा हूँ, मार्क्स कैसे इंप्रूव करूँ, और मैं एनडीए में जाके नेवल ऑफिसर बनना चाहता हूँ, और मैं अभी कोचिंग क्लासेस इतनी ले रहा हूँ कि टाइम नहीं मिल पा रहा। तो उन सब बच्चों के लिए बेटा ये सेशन है कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। टाइम बॉक्सिंग और टाइम प्लान का बस एक जनरल तरीका हम आपको बता सकते हैं कि आपकी क्लासेस होने के बाद जब आपको टाइम मिलता है 15 मिनट, या आप एक नैप लें, सो जाएं, या कुछ अपना मनपसंद खाएं, कुछ लेजर एक्टिविटी करें और रिलैक्स करें। राइट? अभी ये जो सर दिखा रहे हैं ये बड़ा ही खूबसूरत टूल है बच्चों, आपके भी समझ में आ रहा होगा, और जो पेरेंट्स हैं खास करके, कि किस तरीके से बहुत ही साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली करेक्ट एक एनालिसिस आपके बच्चे का निकल के आ रहा है, जिसमें कि जब आपको रिपोर्ट देते हैं और सीआरएम का एक्सेस देते हैं, आप जीवन भर उसे देख सकते हैं कि क्या बच्चा इससे अलाइन हो पा रहा है। राइट? तो सर, ओवर टू यू अगेन सर. Yeah. Since 3-4 questions came, so I had to take it. Yeah, absolutely. Perfect. Yeah. Next, please. Can we get the screen? Sure, sir. Yeah. तो जैसे अभी हम उस पॉइंट पे थे कि जब हम आपको सब्जेक्ट रिकमेंडेशंस भी यहीं पे हम दे सकते हैं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को। नेक्स्ट प्लीज। Sir, we have not added all the slides ओके because ओके ये फाइन report फाइन। बहुत लंबी- तो इस तरह करके आपके पास जब पूरा रिपोर्ट आप लेते हो तो तकरीबन 25 पेज का रिपोर्ट एक आ जाता है, और उस 25 पेज के रिपोर्ट के अंदर आपका करियर रिलेटेड कुंडली, जन्म कुंडली से जो बिन होके है वो आपको मिल जाता है, जिसके आपने फॉलो करें समय समय पर, और क्या बोलते हैं रीअलाइन करते रहे अपने करियर पाथ पर। सो दैट इज व्हाट इज द बेसिक करियर रिपोर्ट। यस प्लीज। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो पेरेंट्स, मैं आपको यही बताना चाहूंगी, ये रिपोर्ट जो हमने अभी आपको दिखाई वो एक सैंपल रिपोर्ट, और हम पूरे पेजेस अभी इंक्लूड नहीं कर सकते थे। 25 पेजेस में इट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड एंड एवरीथिंग अबाउट योर चाइल्ड। और इट इज वेरी राइट कि जन्म कुंडली से बहुत गुना बेहतर आपके लिए ये रिपोर्ट है जो आपके बच्चे की ये निकल कर आती है रिपोर्ट। इट इज वेरी हेल्पफुल, और इस जैसी आपको हर फील्ड के लिए, उसके करियर के लिए, करियर पाथ के लिए, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। आप देख पाएंगे कि आज के जो प्रेजेंट में आपका बच्चा है वो इसके साथ रिजेंबल करता हुआ आपको मिलेगा कि हाँ, उसका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, तो ऑब्वियसली मुझे उसे कहाँ पुश करना है, क्या कोशिश करनी है। कुछ ऐसे एस्पेक्ट जिनकी तरफ हो सकता है आपकी नजर गई ना हो, जो आपने अभी तक कंसिडर ही ना किए हो, जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप अचानक से समझ पाएंगे कि हाँ, मेरे बच्चे के अंदर ये क्वालिटी भी है जिसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। तो यू विल स्टार्ट बूस्टिंग अप दैट कि उससे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल एक टूल होने वाला है, बहुत हेल्पफुल एक रिपोर्ट होने वाली है। सर, अब क्वेश्चन पेरेंट्स पूछना चाह रहे हैं, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि लाइक क्लास 8 इज द राइट टाइम टू गेट दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट, हम उन बच्चे का करा लें, उस वक्त कराने के बाद क्या हमें जो रिस्पॉन्स, जो आउटकम्स मिलेंगे, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो सफलता में, बच्चे की सफलता में कितना ही लाभदायक होंगे। स्टिल मतलब पेरेंट्स आर रिपीटिंग दिस क्वेश्चन कि अभी पेरेंट्स यस कि लाइक ओके। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि ये जो टेस्ट है, साइकोमेट्रिक जो टेस्ट हम बता रहे हैं, ये तो आपके इनबॉर्न स्किल्स एंड टैलेंट्स, आज के दिन में क्या स्किल और टैलेंट है उसके हिसाब से नहीं, आपकी इनबॉर्न स्किल्स एंड टैलेंट के बारे को मद्देनजर रखते हुए एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप आज के दिन पे हम बोलते हैं कि आप इंजीनियर बन सकते हो, अचानक से कल आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे जैसे आप 12वीं में जाओगे, आप रहोगे साइंस के साथ ही जुड़कर, बच्चा रहेगा साइंस के साथ, और हो सकता है वो इंजीनियरिंग ना करना चाहे, वो फॉर एग्जांपल ही वुड लाइक टू जॉइन, लेट अस से उसको, उसके अंदर दिमाग के अंदर वी हैव शोन अ स्किल ऑफ मैकेनिकल एबिलिटीज एंड इंजीनियरिंग का स्किल दिखाया, वो 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में निकल के आया है, उसके हिसाब से मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री उन्होंने चयन किया है इन क्लास 9th एंड 11th एंड 12th के लिए। 12th के अंदर जाने के बाद अचानक से वो जेई करना ना चाहे और वो सोचे कि यार मेरे को बिजनेस भी अच्छा लगता है और टेक्नोलॉजी तो मेरा खेल है, तो देन देयर इज समथिंग नोन एज फिनटेक। आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी वन एग्जांपल टू क्लैरिफाई दिस सिचुएशन।
तो वो Yes. इंजीनियरिंग की जो उसकी बॉर्न इनबॉर्न टैलेंट है वो कहीं नहीं जा रहा, बिकॉज टेक्नोलॉजी उसमें सीखना है. Fintech is one career option, so he can go and join a college where he learns fintech, or he has got that thought process, but then suddenly he realizes that जो 3 साल 4 साल की अवधि के अंदर उसने सडनली देखा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन वेरिएशंस, नेचर वेरिएशंस, या खाने की कमी है, आपता है. तो ही सडनली सेज यार हाउ कैन आई हेल्प द वर्ल्ड. तो उसके लिए क्या है, देयर इज समथिंग नॉन एज जेनेटिक्स. अब जेनेटिक्स उसने करना है, तो genetics, he will not do plant genetics or agriculture genetics. He can always take on to biotechnology, which again is going through JEE. तो हम लोग कहाँ पे मार खा जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते के साथ ही हम ये सोचते हैं यार कल तक तो बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा था, आज बायोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट दिखा रहा है. तो इसको थोड़ा सा हमको उस हिसाब से देखना है कि बेसिक आपका जो नेचर है, बेसिक आपका इंटेलिजेंस है, बेसिक आपके क्वालिटीज हैं या इनबॉर्न स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं, वो चेंज नहीं होंगे. 19-20 का फर्क जरूर होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट. राइट, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर. मोनिका दी, 1 मिनट मैं बीच में बार्जिन कर रही हूँ, सॉरी, मैं माफी चाहूंगी. सौम्या शर्मा ने सवाल पूछा है कि कैन आई गिव इट ऑनलाइन और इज इट एमसीक्यू? यस सौम्या, यू कैन गिव इट ऑनलाइन. मोस्ट ऑफ इट इज एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. कुछ एक इससे ऐसे हैं जो स्पेसिफिक चीजों को चेक करते हैं, जैसे मैथमेटिकल एबिलिटी, आपने स्क्रीन पे सीआरएम का शॉट देखा होगा, जैसे लॉजिकल एबिलिटी, ठीक है, अ लिटिल रिलेटेड टू साइकोलॉजी एज वेल, बट ओवरऑल बच्चे की उम्र के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो बच्चा आराम से बैठ के इस टेस्ट को ले सकता है. सेकंड सर, क्विकली वन क्वेश्चन अगेन बाय रूपा सरकार. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करियर काउंसलिंग, हाउ वुड यू अप्रोच अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ चाइल्ड्स करियर प्रेफरेंस एंड देयर इनहेरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट? सो बच्चा बनना कुछ और चाहता है, लेकिन रिपोर्ट निकल के आ रही है जो कह रही है कि नहीं, जो चाह रहा है वो सही रास्ता नहीं हो सकता, 1 2 3 4 ये रास्ते सही हैं. तो ऐसे में आप क्या करेंगे सर? ओवर टू यू. ओके, अभी थोड़े समय पहले आपने मैडम से, ऐश्वर्या मैडम से एक सवाल पूछा था अबाउट पैशन इंटरेस्ट. सो इफ यू लिंक विद दिस, इट्स अ टेम्परेरी फेज. अंडरस्टैंड वन थिंग, इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट रहता है, बट दैट इज नॉट योर इनबॉर्न थिंग विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ. आपने बस देखा है कि मेरे माता पिता डॉक्टर हैं तो मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूं, या मेरे माता पिता आईटी में काम करते हैं तो मेरे को भी कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है. जबकि आपके अंदर म्यूजिकल स्किल्स हो, आर्ट्स की स्किल्स हो, राइटिंग के स्किल्स हो, यू आर अ गुड डिबेटर, यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकिंग ओरेटरी कैपेबिलिटीज, देन हाउ डू यू बिकम, बिकॉज यू अंडरस्टैंड जो डॉक्टर होते हैं वो थोड़े से अपने आप से शांत स्वभाव, इंट्रोवर्ट, दे आर ऑलवेज इन्वेस्टिगेटिव, ऑलवेज थिंकिंग अहेड, इस टाइप का. वेयर दिस चाइल्ड इज एन एक्सट्रोवर्ट डूइंग अ होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो इसके इसके हिसाब से व्हाट इज हैपनिंग नाउ, देयर इज अ डाइकोटमी. When that dichotomy comes, that is the time when you have to really understand that the psychometric test जो आपका किया है, which is as near an assessment of the child's skills and abilities, is what you should go by, because that interest of the child over a period of time will die. There are people, there are children. I'll just share one example. A family of doctors, mother, father, a doctor, they decided to put their son in Sunday school. And from Sunday school, he's pulled out and then he's made a doctor. Because they are doctors, so they push him into doctor. तो उसने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करने के बाद एफएमसी से किया, फौज में डॉक्टर बन गया, 5 साल उसने कर दिया. उसके बाद उससे सवाल पूछा गया, भैया तुम तो पीजी की तैयारी कर नहीं रहे हो. कहता मेरे को पीजी करना ही नहीं. मैं कहा क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, आई डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर. तो व्हाई डिड यू जॉइन डॉक्टर, व्हाई डिड यू जॉइन एफएमसी? तो कहता कि आई जॉइन बिकॉज इट वाज माय पेरेंटल प्रेशर. तो पेरेंटल प्रेशर हो गया था, मैंने डॉक्टर किया, मैंने उनकी जो मांग थी वो मैंने पूरा कर दिया. अब मेरी 5 साल की नौकरी खत्म, मैं बाहर जाऊंगा. आज के दिन पे बच्चे ने, उस लड़के ने, उस ऑफिसर ने अपना एमबीए करके, ही इज अ सीईओ ऑफ वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द कंट्री. सो मेडिसिन का उसने जो 5 साल का या 6 साल का जो मेहनत किया था, उसका तो उसके पास ढेले भर का फायदा नहीं रखा है आज के दिन पे, बिकॉज ही इज इनटू एन एंटायरली डिफरेंट फील्ड. बट देन ही टेक इट बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स. Yeah. Okay, thank you, sir. Few of the parents are asking कि वो ये counseling का form कैसे fill कर सकते हैं, because we have this offer today with the huge demand we have increased that. आज पूरे दिन में जो पेरेंट्स इसे बुक करना चाहेंगे, इट विल बी
with this offer for them today. एंड आपको ये कहाँ मिलेगा? इट इज वेरी इजी, www.revantham.com हमारी वेबसाइट है, आप वहां जाइए, लॉग इन कीजिए, आपको इजीली पॉपअप विंडोज मिल जाएंगी एंड यू कैन गो थ्रू दैट. सर उसके साथ साथ क्योंकि आप ओवरसीज एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, तो सबसे मेरा पहला एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा कि एज एन इंडियन पेरेंट मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बेटर और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम इज बेटर? In just one line, sir, what you suggest for the Indian parents? Indian parents, basic education, graduation तक India. Yes, sir. Career बनाने के लिए post graduation outside. Wow. नौकरी भी outside. नौकरी भी outside. Okay, okay. So it's a very clear cut. सर ने बहुत अच्छा एक आंसर दिया है, आपको बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे. सर अब जो पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं हमें बच्चे को ओवरसीज एजुकेशन देनी ही है, बिकॉज आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन्हें अपने सर, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बच गया है और हम जानते हैं एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम चाहें तो पूरा एक वेबिनार इस पे रख सकते हैं, आप इन शॉर्ट्स प्लीज बताइए कि क्या क्या उन्हें तैयारियां कर लेनी चाहिए, कब से कर लेनी चाहिए इफ दे वांट टू गो फॉर द ओवरसीज एजुकेशन? ओके, ओवरसीज एजुकेशन इफ यू आर लुकिंग कि आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स से शुरू करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो यू हैव टू इमोशनली कंडीशन द चाइल्ड. बच्चे को जो है इमोशनली उसको कंडीशन करना बहुत जरूरी है कि वो आपसे अलग होके रहे. क्योंकि आजकल क्या होता है, 12वीं क्लास का बच्चे को भी हम एग्जाम में भेजने से पहले बोलते हैं उठ जा बेटा दूध पी और जा एग्जामिनेशन के लिए. दैट काइंड ऑफ ए डिस्कनेक्ट विल कम द मोमेंट यू सेंड. तो आप सोचिए अगर आपने अपने बच्चे को यूके या यूएस में भेज दिया 12वीं के बाद अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए, और कुछ आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, ना आप यूएस यूके पहुंच सकते हो, ना वो बच्चा वहां से वापस यहाँ आ सकता है. सो देन दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द फैमिली. So emotionally is the first thing that you have to condition the child, that he starts getting his freedom, independence, decision making, adaptability होनी चाहिए. वो सारे स्कोप्स के अंदर उसको आप डेवलप करिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, you have to have a very good profile to crack into a good college that you want to send. I'm not talking of the Ivy League and others. Basic colleges के भी अच्छा है, आपका पर्सनालिटी, आपका प्रोफाइल होना चाहिए जो कि करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स, एनजीओ लेवल एक्टिविटीज, इस तरह के कई सारे चीजों से बना हुआ एक प्रोफाइल बनना चाहिए. एजुकेशन आपका अच्छा होना चाहिए. उससे क्या होता है, यू आर हेल्पिंग योर पेरेंट, बिकॉज most colleges have about 10 to 15 scholarships running for overseas students. So India has got almost 10 odd scholarships going in various ways. So if you are good, that scholarship you may end up with. Prepare for it in advance that you have to go, and accordingly start your process about 6 to 8 months before you have to start the process if you are really wanting to go abroad and make a career, study abroad. The best part is that when you're studying, you're earning. And after studying also, you can stay there for 2 to 4 years as the country, depends from country to country, and earn, which is by a post-study work permit. So okay, that is sir. how. So it is clear कि like if you want to go for overseas education, हमें अपना mindset थोड़ा timely ही बना लेना चाहिए, उसकी तैयारी भी timely ही करनी चाहिए. Sir, now although time हो गया है, but we have many questions in the chat box. So let me ask one more question. एक और question है कोमल जी का. She wants to ask, many times children till 10th are confused कि since lots of changes in the syllabus and due to the peer group influence also. So ma'am wants to know, is it fine to take the career counseling after 10th? See, now that is the point which we have been speaking from there, from the start of the process. Yes, sir. Okay, now you understand that the child peer pressure is going to happen, but that peer pressure is going to wane off. Familial pressure is going to be there, is going to be waning off. Societal pressure is going to be there, is going to be waning off. But personally, I would say that once you have realized that the child has got these innate abilities and capabilities, so उस बच्चे को वहां से, and at the end of the day, it is your child for which you are investing. You are not investing that money, as if it is going on a waste. 8वीं क्लास में अगर आपने कर दिया, तो उसके जो वैसे पहले सवाल में भी मैंने बताया था, उसकी बेसिक स्किल्स पता लग गई हैं. तो आपका जो स्टडी करियर स्ट्रीम जो है उसी से मिलता जुलता जाएगा. ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चा जो है इंजीनियरिंग करना चाह रहा था और अचानक से इंजीनियरिंग सब छोड़ के बोलता मैं गिटार बजाऊंगा जी. सर, right, sir.
The time is 12, but हम चाहते हैं अभी हम अपना फोरम ओपन कर रहे हैं for questions to be asked by parents and children. Please आप जो है अपने hand raise करिए. We will give you the rights to speak. Ask your question in a very short and crisp manner, and that's it. Our team will answer it. I request our technical team also to support the parents so that they can unmute themselves. Dear parents, if you have any question, you can please raise your hand. No, I think we have asked almost all the questions. Divyanshi. No, There is one Divyanshi. Divyanshi Tiwari. Divyanshi, you can unmute yourself. इसके हमें पूरे दिन जो है वो बाहर भी रहता है, तो एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए टाइम नहीं निकल पाती, मतलब स्कूल में सिलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा स्टडीज जरूरी है, सिर्फ क्लासेस और वर्कशीट्स होमवर्क से नहीं होगा, तो मैं टाइम कैसे निकालूं? क्योंकि मैं सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ 5:30 को, और रात को भी मैं जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ, पर टाइम नहीं निकल पाता है एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए, तो अगर आपकी कोई गाइड हो तो। Sir, might Though be due we to have, the yes, sir, network we are glitch not, is there. Yeah. दिव्यांशी, जहां तक आपका क्वेश्चन का तात्पर्य मेरे को समझ आया है, वो है कि आप 10 मिनट भी नहीं. ने कुछ मेन एम किया हुआ है, उस एम को आप पूरा Yes, नहीं sir. कर पा रहे हैं समय ना मिलने के कारण से, चाहे जो मर्जी कर लो आपको Yes, sir. समय नहीं आ रहा, करेक्ट? Yes, sir. ये आप चाहते हो कि आप समय कैसे बनाएं? Yes, sir. हाँ, तो आप बताइए कि आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा समय जाता है? सर मैं पहले तो सुबह स्कूल जाती हूँ, फिर शाम को 4 बजे स्कूल से आना होता है, और फिर वो विनिंग एज की क्लासेस होती है 2 घंटे की, 6 बजे तक की, फिर हाँ 40-50 मिनट बाहर खेलने भी जाना होता है फॉर माइंड फ्रेश। उसके बाद आने के बाद होमवर्क और वर्कशीट्स ऑफ दैट क्लासेस, तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, आप कौन से क्लास में हो बच्चे? 6th। 6th क्लास में हो। व्हाट एक्स्ट्रा स्टडीज? एंजॉय करो जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी वर्कशीट मिलता है बड़े प्यार से करो, खूब सारा खेलो ओके सर। कूदो, बाहर धूप में रहो। 6th क्लास में इतना ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं। आप 10th क्लास में पहुंचने से ओके सर। पहले जो है ना, स्ट्रेस को ऊपर से उठाइए बोतले को और फिर अपने ऊपर डाल लीजिए, तब हम देखेंगे। इस समय आप एंजॉय कीजिए अपना क्लास 6 की पढ़ाई लिखाई। ओके सर। एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए ध्यान मत देना। आपको अगर कंप्यूटर अच्छा लगता है, ओके। कंप्यूटर पे काम कीजिए। आपको कोई गेमिंग करना अच्छा लगता है तो वो गेमिंग करिए और अपने आप को फ्री रखिए। डोंट बी स्ट्रेस बच्चे। Yes, sir. Next question is from Om Shah. Okay, Om sir. Shah, please unmute yourself quickly. I have two questions. One is if the child motor skill is not developed, is he is not able to pursue for the engineering or a medical? If the motor skills are not developed, sir, I want to ask. Yeah. Yeah. If he My does child not is want to, lefty. My child is yeah. lefty. Hmm. Yeah. Okay. And please go ahead with the question. The child is a lefty, then it's a good thing. There are He- very few people who are lefties. Yes. His motor skill is not so much developed. So can Okay. he pursue for the science field, either a medical or the engineering? What age is the child? He is 14 years. He's in the 10th standard. He is in 10th standard. Now, it will depend upon what are you talking, what is the level of disability, if at all there is one. If there is no disability, if he's a left-hander, I really don't understand as to why should that be a limiting factor to pursue a career in education or in engineering or medicine. Because the- in engineering, they need to use the tools and all. No, ma'am, not necessarily. You have to use tools. Tools are used only probably in something like a mechanical, civil kind of a Mechanical. thing. Yes. Civil and this thing. Why he can very well do other things. There is electrical, is there, electronics, is there, communication engineering. There are a host of engineering things. AI, robotics, all these things are part of it.
And Okay, thank you. pardon me in the lack of complete knowledge about the child's condition, which I would like you to speak here now for whatever privacy norms. But I would say that you don't be scared on it. Let him pursue whatever he likes the best. मैम हियर Okay, आई वांट टू से इसीलिए तो ये टेस्ट है मैम, साइकोमेट्रिक टेस्ट। यहाँ आपकी सारी क्वेरीज, आपकी जो सारी वरीज हैं, इसे किल करने का बहुत स्मूथ वे है। यू कैन गो फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ योर चाइल्ड एंड यू विल गेट ए क्लियर आइडिया। यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी परेशान ना हो, बच्चों को भी परेशान ना करें। लेट्स फाइंड आउट देयर पोटेंशियल एंड देयर इंटरेस्ट एंड वी नीड टू मूव अकॉर्डिंग टू दैट। ये वेबिनार आप thank ही you के very much. ये आप ही के लिए है। दिस इज द वेरी राइट प्लेटफॉर्म। आपने क्वेश्चन रेज किया। ऐसे हम बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये आपको लग रहा है कि मुझे अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराना है, एंड राइटिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और बीइंग द लेफ्टी इज नॉट एनी डिसेबिलिटी मैम। ये तो कुछ इस चीज का लेना देना ही नहीं है। ही कैन डू वंडर्स इन इंजीनियरिंग, नो वरीज। Just go for the psychometric test, his personality and aptitude test, and you will find out the solution, I'm sure. Mr. Jay Okay, Mehta, thank you. if you, Mr. Jay Mehta, we are allowing you, but to be very sorry, we don't have time. But quickly, just for the 1 minute, you can ask your question. Yes, thank you, ma'am. Thank you. Sure. Sir, I just want to ask, just say I was driving at that time when you were saying ki, you used to refer astrology as well, if I'm not wrong. I've heard it right? Astrology? No, I haven't. It's not astrology. We didn't refer to astrology. I talked of dermatographics, that is of the fingerprints for younger kids. Okay. So the astrological factors also affect the career path of the kids as well? No, it's a matter of, occult is a different sphere. I'm a numerologist myself. You can see that I'm donning so many things on my hand because I believe in occult also. But then I don't use my occult science to predict a career for that child. But that's a wrong thing to do actually, because that may be scientifically backed, but then I do not have empirical data to support what I'm trying to tell you. Okay, because prior to this, I attended this career counseling session. In that, they were using this fingerprint as well as the astrological factors and the psychometric test, all the three combinations. Yes. So if I'm talking of fingerprints, that is a clear cut. You get a wonderful assessment of the child, because this is one thing which doesn't change all your life in your body. Even if a small part is scraped off due to an accident, it reforms to about 99+% of accuracy. So therefore, the fingerprints are formed when the child is in the mother's womb in the 3rd to the 5th month of pregnancy. Depending on the environment that the mother is growing the child, that particular type of fingerprint or the quality of the child comes up. So at which age we can? Sorry, yeah, please, sir. So based on that, the fingerprints are very well formed. 3 to 5 months in the womb, they're formed. When the child is born out, he has already got those fingerprints, but they may not be in your control to take those fingerprint shots. So for anything after 4 years of age, you can start, looking at dermatographics. That is one way of getting to a thing. Psychometric is one of the most accepted and commercially, economical option that is being provided to you. Otherwise, if you go for that is brain mapping, that can also be done. Astrological, what you are trying to say, yes, we can put in a combination of numerology and astrology and all of that, but then where is the limit to coming to say, okay, this is the point at which I should stop searching the best career for my child. Actually, I from which age we can go for? After 4 years, we can proceed with this? Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much, parents, for joining us. And now we have to stop this session. Already we have exceeded our time limit. So dear parents, I know you have the questions and I respect your questions. I just want to request you, whatever question you have, you can leave in the chat box or you can leave on your webinar group registration form. We will answer your question. That I can promise. Our team will approach you and we will answer your question. We'll try to answer that. But for the time being, we have to say bye-bye to you. Thanks for joining. Thank you very much. And thank you. Thanks from the entire team of Revanta. Thanks for joining us. Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Thank you.